नमस्कार साथियों, अपन स्टडी कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी, जिसमें लास्ट टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया था राजस्थान की पशु संपदा। आज नया टॉपिक शुरू करेंगे वन एवं वनस्पति। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट राजस्थान के प्रतीक चिन्ह से शुरू करते हैं वनस्पति से। फर्स्ट है खेजड़ी। तो खेजड़ी को क्या कहते हैं? राजस्थान का कल्प वृक्ष। खेजड़ी को शमी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम काफ़ी पूछा जाता है, प्रोसोपिस सिंड्रेरिया। इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया था 31 अक्टूबर 1983 को। सर्वाधिक खेजड़ी के जो वृक्ष हैं वो नागौर क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर स्पेसिफिक एरिया पूछा जाता है तो वो शेखावटी क्षेत्र है। खेजड़ी के फल को सांगरी कहते हैं और खेजड़ी के जो फूल होते हैं उसको मिंजर या नीमंजर कहते हैं और इसकी पत्तियां कहलाती हैं लूम। विजयादशमी के दिन इसका पूजन किया जाता है। और राजस्थान में खेजड़ी का सबसे प्राचीन वृक्ष अगर पूछा जाता है तो वो कहाँ पर है? मांगलियावास अजमेर में। खेजड़ी वृक्ष को सेलेस्टिना नामक कीड़ा एवं गाइकोट्रमा नामक जो फंगस होती हैं कवक, वो नुकसान पहुंचाता है। खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट जारी हुआ था 5 जून 1988 को। केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान द्वारा विकसित बिना कांटे की खेजड़ी का किस्म है थार शोभा। इसके कांटे नहीं होते हैं, थार शोभा ये खेजड़ी का वृक्ष है। ऑपरेशन खेजड़ा ये चला था 1991। क्यों चला था? खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु ऑपरेशन खेजड़ा खड़ाना। विष्णुई संप्रदाय के द्वारा खेजड़ी वृक्ष के लिए प्राणोत्सर्ग करना। माटो क्या होती है? ये दोनों टर्म हैं। माटो बीकानेर रियासत के राज्य चिन्ह पर खेजड़ी वृक्ष अंकित हैं, जिसे कहते हैं माटो। तो ये अपन ने क्या देखा है? खेजड़ी का वृक्ष। तो राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया था? ये डेट इंपॉर्टेंट है। आगे देखना है अपन को रोहिड़ा। रोहिड़ा क्या है? राजस्थान का सागवान है। इसे मरु शोभा भी कहा जाता है। जोधपुर क्षेत्र में इसे मारवाड़ टीक भी कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम है इसका टिकोमेला अंडुलेटा। इसको राज्य पुष्प, रोहिड़ा क्या है? राज्य पुष्प है अपना। इसको दर्जा दिया था 31 अक्टूबर 1983। मतलब खेजड़ी और रोहिड़ा दोनों को सेम डेट को दर्जा दिया गया। पुष्प का रंग कैसा होता है? गहरा केसरिया, हिरमिश पीला। RS प्री में ये प्रश्न बना था। पुष्प का रंग कैसा होता है? गहरा केसरिया और हिरमिच पीला। जरविल नामक जो चूहा होता है वो रोहिड़ा वृक्ष को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये अपन ने क्या देखा है? खेजड़ी और रोहिड़ा। रोहिड़ा का जो पुष्प है वो अपना क्या है? राज्य पुष्प है। फिर देखते हैं घोड़ावन। घोड़ावन क्या है? राज्य पक्षी। इसका वैज्ञानिक नाम होता है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। राज्य पक्षी का दर्जा दिया था 21 मई 1981। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हुकना पक्षी, गुहन गोर, शर्मिला पक्षी, सोहन चिड़िया, माल मोरडी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक एंडेंजर्ड स्पीशीज होती जा रही है, विलुप्त होती हुई प्रजाति है। यह पक्षी राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, सोरसीन बारा, सोखलिया केकड़ी में देखने को मिलता है। मुख्य भोजन है इस घोड़ावन का तारामीरा और मूंगफली। फिर आता है चिंकारा पशु। चिंकारा क्या है? राज्य पशु है। वैज्ञानिक नाम होता है इसका गजेला गजेला। राज्य पशु का दर्जा दिया 22 मई 1981 को। हिरण के जो सींग होते हैं वो वर्ष दर वर्ष गिर जाते हैं, जबकि चिंकारा के जो सींग होते हैं वो हमेशा बने रहते हैं। चिंकारा कौन से जिले का शुभंकर है? तो गंगानगर का शुभंकर है। आगे देखते हैं खेर वृक्ष, जिसको कहते हैं अकेशिया कटेचू, उसका साइंटिफिक नेम है। खेर वृक्ष की लकड़ी या छाल के मध्यवर्ती भाग से कत्था प्राप्त होता है और राजस्थान में कत्था बनाने का कार्य कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति हैं और राजस्थान में उदयपुर में निवास करती हैं। खेर वृक्ष सर्वाधिक उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, सलूमगढ़, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़ इनमें पाया जाता है। फिर आता है महुआ वृक्ष। इसका वैज्ञानिक नाम है मधुका लॉन्गिफोलिया। ये महुआ वृक्ष जो है वो आदिवासियों का कल्प वृक्ष है और भील जनजाति महुआ वृक्ष के फूलों को उबाल करके एक शराब बनाई जाती है, जिसको कहते हैं मावड़ी। ये वृक्ष सर्वाधिक उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, सलूमगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में देखने को मिलता है। महुआ वृक्ष के जो फूल होते हैं वो सुबह से दोपहर के मध्य सर्वाधिक गिरते हैं। और ये प्रश्न बना था कि महुआ वृक्ष के फूल कब से कब तक गिरते हैं? तो अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं उनके फूल दोपहर से शाम के बीच में गिरते हैं, लेकिन इसके फूल कब गिरते हैं? सुबह से दोपहर के मध्य, ये समय पूछा गया था। फिर है तेंदू, जिसको कहते हैं टिमरू। तेंदू पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। सर्वाधिक तेंदू बांसवाड़ा में पाया जाता है और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में यह वृक्ष अधिक देखने को मिलता है। तेंदू का जो फल होता है उसको कहते हैं टिम्बरू और इसको वागड़ का चीकू भी कहा जाता है। तेंदू या टिम्बरू वृक्ष की लकड़ी सबसे काले रंग की होती है और राजस्थान में तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1974 में। इसके पश्चात तेंदू पत्ते का व्यापार राज्य सरकार ही कर सकती है राष्ट्रीयकरण होने के बाद। फिर आता है बांस, बम्बू।
आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। सर्वाधिक उत्पादन है इसका बांसवाड़ा, सबसे लंबी घास होती है ये। इसका उपयोग फर्नीचर निर्माण, चारपाई निर्माण, टोकरी और झोंपड़ी बनाने में किया जाता है। राजस्थान में बांस की खेती को बढ़ावा देने हेतु 100% सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 2006 से 7 में राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की गई थी और 2015 से 16 में इसका नाम चेंज करके राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन रखा गया था। इस योजना के अंतर्गत बांस की खेती करने वाले जो किसान हैं उनको 8,000 प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाता है और यह कार्यक्रम राजस्थान के 12 जिलों में संचालित है। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर और करौली, इन 12 जिलों में ये कार्यक्रम संचालित है। फिर आता है फोग। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक झाड़ीनुमा पौधा होता है फोग। इसके फूलों से साग बनाया जाता है और इसकी लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो आज अपन ने ये देखा है कुछ जो अपने राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह थे, तेंदू, बांस, फोग, खेजड़ी, ये सारी चीज़ें। इसके आगे की स्टडी अपन कल करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।